दोस्तों धान में सिर्फ ये एकमात्र बीमारी है जिसका अटैक होने पर धान की फसल का 100% तक नुकसान कर सकता है और उस बीमारियों का नाम है नेक ब्लास्ट। दोस्तों नेक ब्लास्ट एक ऐसा खतरनाक बीमारी है जिसका अटैक धान की फसल पूरा जब रेडी हो जाता है उस समय पर ही अटैक होता है, यानी कि जब धान की फसल का कटाई करने जाते हैं उसके जस्ट 20 से 25 दिन पहले ये बीमारी धान की फसल को पूरा 100% तक नुकसान कर देता है। और ये बीमारी दोस्तों लास्ट में थोड़ा सा आप लोगों का लापरवाही की वजह से पूरे धान की फसल को नेक ब्लास्ट के कारण पूरा खत्म कर देता है। तो आप दोस्तों ये गलती कभी ना करें, इसीलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए आज हम ले आए। इस वीडियो को इसीलिए थोड़ा सा भी 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत करना दोस्तों, नहीं तो आपके साथ भी ऐसा हाल हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं नेक ब्लास्ट होता क्या है और धान की फसल में नेक ब्लास्ट का प्रकोप कैसे होता है। देखिए नेक ब्लास्ट एक बहुत ही खतरनाक फंगल जनित बीमारी होता है जो कि पायरिकुलरिया नामक एक फंगस होता है और उसी की वजह से धान की फसल में इस बीमारियों का अटैक होता है। तो नेक ब्लास्ट के कारण धान की बालियों के निचले हिस्से पर जहां पर गर्दन होता है वहां पर काले घाव जैसा देखने को मिलता है और इससे धान की गर्दन कमजोर हो जाती है और बालियां टूटकर जमीन पर गिर जाता है और जब धान की बालियां नीचे गिर जाएगी तो पूरी नुकसान हो जाता है और इसीलिए इसको गर्दन तोड़ भी कहा जाता है। तो आइए दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं कि धान की फसल में नेक ब्लास्ट यानी कि गर्दन तोड़ बीमारियों का फैलने का सबसे मुख्य कारण क्या क्या होता है। तो देखिए धान की फसल में नेक ब्लास्ट का प्रकोप होने का मुख्य 3 कारण होता है। उसमें से सबसे पहला कारण होता है वातावरण यानी कि वेदर के कारण। जी हाँ दोस्तों, तो जब आप लोगों का वातावरण अधिक नमी बन जाता है उस समय नेक ब्लास्ट का प्रकोप होने का सबसे सुइटेबल टाइम होता है, यानी कि दिन का टेम्परेचर जैसे धीरे धीरे कम होता चला जाता है, ठंडियों का मौसम लगना शुरू हो जाता है, ओस पड़ना लगना शुरू हो जाता है, उस समय पर आप लोगों का नेक ब्लास्ट यानी कि गर्दन तोड़ बीमारियों का सबसे सुइटेबल होता है। और दोस्तों दूसरी एक चीज क्या है कि धान की फसल जैसे बालियां निकल जाता है और उस समय अगर बारिश हो जाता है अचानक से तो उस समय पर भी आप लोगों का नेक ब्लास्ट का प्रकोप होने का सबसे सुइटेबल टाइम होता है। इसलिए आप लोगों का वेदर को बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखते हुए आप लोगों को दवाओं का इस्तेमाल करना है। वैसे तो आप लोगों को वेदर के ऊपर कुछ काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों वेदर जैसे ही खराब होगा तो आप लोगों का स्प्रे करना बहुत ही जरूरी होता है। कौन कौन सी फंगीसाइड को स्प्रे करना है वो आप लोगों को बाद में हम बता रहे हैं। तो ये हो गया पहला कारण जो कि वेदर यानी कि वातावरण के कारण। अब जो दूसरा धान की फसल में नेक ब्लास्ट प्रकोप होने का मुख्य कारण होता है वो होता है ज्यादा नमी होने की वजह से। जी हाँ दोस्तों, धान की फसल में बालियां जब निकल जाता है उस समय पर अगर आप लोगों का धान की खेत के अंदर ज्यादा नमी रहता है, ज्यादा पानी रहता है तो भी आप लोगों का धान की फसल में इस फंगस का अटैक होने का डर होता है। इसीलिए आप लोगों को धान की फसल जैसे ही बालियां निकल जाएगा उस समय पर आप लोगों को नमी जो है वो कम रखना है, उसमें आप लोगों को पानी कम रखना है, जिससे आप लोगों का ये बीमारियों का प्रकोप होने का कम संभावना रहता है। और तीसरा सबसे मुख्य कारण एक होता है जो कि धान की फसल में ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोजन का इस्तेमाल करने की वजह से। किसान भाई गलती क्या करते हैं कि नाइट्रोजन का इस्तेमाल शुरू में तो करता ही है और जब बालियां निकल जाता है उस समय पर भी कोई किसान धान की फसल में नाइट्रोजन का इस्तेमाल करता है और ये गलतियां जब आप लोग करेंगे तो आप लोगों का निश्चित है कि धान की फसल में नेक ब्लास्ट का प्रकोप होने का। इसीलिए आप लोगों को इस 3 गलतियों को नहीं करना है। अगर आप लोग इस 3 गलतियों को करते हैं तो धान की फसल में नेक ब्लास्ट का प्रकोप होने का निश्चित है। तो ये चीज आप लोगों का समझ में आ गया। तो अब दोस्तों जान लेते हैं कि नेक ब्लास्ट का प्रकोप से हम लोग कैसे धान की फसल में छुटकारा पा सकते हैं। तो देखिए नेक ब्लास्ट एक ऐसा खतरनाक बीमारी होता है, आप लोगों को धान की फसल का जब लास्ट स्टेज हो जाता है यानी कि हार्वेस्टिंग स्टेज हो जाता है उसी समय पर आप लोगों का इसका अटैक होता है। तो आप लोगों को भी उसी समय के लिए इस्तेमाल करना है दवा को। तो जी हाँ, अगर आप लोगों को नेक ब्लास्ट से बचना है तो उसके लिए आप लोगों को प्रिवेंटिव तरीके से एक फंगीसाइड को इस्तेमाल करना है और ये फंगीसाइड इतना सस्ता फंगीसाइड है चाहे कोई भी आप लोग आसानी से ले सकते हैं और आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ट्राइसाइक्लोलाजोल जो कि 75% WP फॉर्मुलेशन में मिलता है। ट्राइसाइक्लोलाजोल एक धान के लिए स्पेशल फफूंदनाशक होता है और मार्केट में ये आसानी से मिल जाता है, इसीलिए हमने इस दवा को आप लोगों के लिए रिकमेंड कर रहे हैं। तो ट्राइसाइक्लोलाजोल को आप लोगों को सिर्फ 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके अगर आप लोग धान की फसल में इस्तेमाल कर देते हैं तो निश्चित तौर पे आप लोगों का नेक ब्लास्ट का प्रकोप से ये बचा देगा। लेकिन आप लोगों का धान की फसल जैसे ही बालियां निकल जाएगा उस समय पर ही इस्तेमाल करना है। अगर मान के चलिए लीफ ब्लास्ट का प्रकोप हो चुका था और उस समय हमने ट्राइसाइक्लोलाजोल को इस्तेमाल किया है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई इस समय पर नेक ब्लास्ट का प्रकोप भी नहीं होगा, लेकिन ये गलत सोच है दोस्तों। आप लोगों का उसी समय के लिए थोड़ी देर के लिए आप लोगों का मतलब थोड़े दिन के लिए वो जो ट्राइसाइक्लोलाजोल है
वो काम करता है, लेकिन जब आप लोगों का बालिया निकल जाएगा धान की फसल में, उस समय दूसरी बार आप लोगों को छिड़काव करना है, तब जाके नेक ब्लास्ट से ये बचा पाएगा। तो ये चीज को आप लोगों को ध्यान से समझ लेना है। आप जानते हैं कि भाई हमारे धान की फसल में अगर मान के चलिए नेक ब्लास्ट का प्रकोप ऑलरेडी हो चुका है, तब हम लोग कैसे बचेंगे, तब हम लोग कौन सी दवा को इस्तेमाल करेंगे, तो चलिए आप लोगों को ये भी बता देते हैं। तो देखिए दोस्तों, धान की फसल में अगर आप लोगों का एक बार नेक ब्लास्ट का प्रकोप हो जाता है, तब अगर आप लोग नॉर्मली फंगीसाइड को इस्तेमाल करते हैं तो नेक ब्लास्ट कंट्रोल नहीं होगा। उसके लिए कुछ स्पेशल फंगीसाइड को इस्तेमाल करना है ताकि नेक ब्लास्ट के लिए स्पेशल हो। तो उसको अगर आप लोग एक भी इस्तेमाल कर देते हैं तो आसानी से कंट्रोल हो जाता है। लेकिन आप लोगों का तो ये जानना बहुत ही जरूरी है कि कौन सा ऐसा फंगीसाइड है कि नेक ब्लास्ट के लिए स्पेशल है। तो आइए आप लोगों को 5 फंगीसाइड बता देते हैं। इसको आप लोगों को इस्तेमाल करना है, किसी को भी कोई भी मार्केट में जो आप लोगों के आसपास में मिलेगा आप लोग उसी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए उसमें से नंबर 1 पर जो रखे हैं वो होता है आइसोप्रोथोलाइन, जो कि 40% इसी फॉर्मुलेशन में मिलता है। मार्केट में आप लोगों का नीचे जो ब्रांड देखने को मिल रहा है, किसी भी ब्रांड का आप लोग ले सकते हैं, कोई भी आप लोगों का जो आसपास में मिलेगा उसी को आप लोग ले सकते हैं। सिर्फ 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से घोल बना करके आप लोगों को 150 से 180 लीटर पानी में घोल बना करके इस्तेमाल करना है। बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों का नेक ब्लास्ट को ये एक बार स्प्रे पर ही कंट्रोल कर देगा। दूसरा जो फंगीसाइड रखे हैं वो होता है पेकोक्सिस्ट्रोबिन, और उसके साथ साथ ट्राइसाइक्लोजोल का एक मिश्रित आता है दवा, जो कि आप लोगों का गैलीलियो सेंसा नाम पे भी आप लोगों को मार्केट में मिल जाता है, या फिर और भी बहुत सारे ब्रांड का मिल जाता है। आप लोग किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। उसको आप लोगों को 400 ml प्रति 150 से 180 लीटर पानी में घोल बना करके इस्तेमाल करना है। ये भी आप लोगों का एक बार में नेक ब्लास्ट को आसानी से कंट्रोल कर देता है। और तीसरा जो हमने फंगीसाइड रखे हैं वो होता है एजोक्सिस्ट्रोबिन, और उसके साथ साथ टेबुकोनाजोल का एक बहुत ही अच्छा मिश्रित दवा आती है, जो कि उसको भी आप लोगों को 300 ml प्रति 150 से 180 लीटर पानी में घोल बना करके इस्तेमाल करना है। बहुत ही आसानी से ये नेक ब्लास्ट को कंट्रोल कर देता है। और चौथा जो हमने दवा रखे हैं दोस्तों वो होता है ट्राइफ्लोक्स्ट्रोबिन और टेबुकोनाजोल का एक मिश्रण दवा आती है, जो कि बायर का नेटिवो नाम पे आप लोगों को मिल जाता है। उसको भी आप लोगों को 150 ग्राम प्रति 150 से 180 लीटर पानी में घोल बना करके इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार में ये आसानी से नेक ब्लास्ट को कंट्रोल कर देता है। और लास्ट यानी कि 5वां जो दवा रखे हैं वो होता है एजोक्सिस्ट्रोबिन, और उसके साथ साथ डाइफेनाकोनाजोल का एक दवा आती है, जो कि सिंजेंटा का एमिस्टर टॉप भी मिल जाता है। और भी नीचे ब्रांड देख रहे हैं आप लोग, इसमें से किसी को आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका डोज आप लोगों को 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 150 से 200 लीटर पानी में घोल बना करके इस्तेमाल करना है। बहुत ही आसानी से ये नेक ब्लास्ट को कंट्रोल कर देता है। तो अगर दोस्तों इन 5 में से किसी भी दवा को नेक ब्लास्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं तो 100% ये नेक ब्लास्ट को एक ही बार में कंट्रोल कर देता है। तो ये वीडियो दोस्तों कैसा लगा आप लोग नीचे एक लाइक करके जरूर से बताना। और अगर आप लोगों का मन में कुछ सुझाव या फिर सवाल रह जाता है तो भी आप लोग नीचे कमेंट कर देना, हम जरूर आप लोगों के लिए रिप्लाई कर देंगे।